हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड बार्सिलोना ने एक सुंदर परफॉर्मेंस ड्रॉप की है सोसिएडाड के अगेंस्ट वी वॉन 4-0 एंड इट वाज अ लकी विन काइंड ऑफ बोल सकते हो आप क्योंकि रेड कार्ड मिला था सोसिएडाड को। बट इस सीजन को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में लो तो बार्सिलोना ऐसी टीम रही है जो लो ब्लॉक्स को तोड़ने में अनसक्सेसफुल रही है ऑन लार्जर स्केल। एंड जब टीम पहले 20 मिनट में रेड कार्ड ले लेती है तो इंस्टिंक्ट ये रहता है कि हमको गोल कंसीड नहीं करना है। तो मैं ऐसे थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट था कि मे बी बार्सिलोना थोड़ी पैनिक करेगी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस क्योंकि रियल सोसिएडाड को अगर आप देखोगे वैसी टीम है जो अटैक करती है, हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। जब हम अवे गए थे उन्होंने हमारे को तोड़ा था। आई थिंक देयर प्रेसिंग वॉज वेरी गुड व्हेन दे वेंट व्हेन वी वेंट देयर। उनकी आई थिंक जो काउंटर अटैकिंग प्लेइंग स्टाइल था इट वाज वेरी डायरेक्ट, इट वाज वेरी लीथल और फिजिकली भी वो हमारे से बहुत ऊपर लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे उस गेम में। और कल की गेम में भी मेरे को लगा था कि मे बी वैसा कुछ होने वाला है। them coming to our stadium maybe they can cause an upset considering कि क्या लीग में माहौल चल रहा है। रियल मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, एटलेटिको मैड्रिड ने एक 1-0 विन रजिस्टर किया एटलेटिक बिल्बाओ के ऊपर। तो आई वाज नर्वस बट जैसा बार्सिलोना ने रिस्पॉन्ड किया भाई, एंड उसका ज़्यादा क्रेडिट इसलिए जाते हैं क्योंकि रेड कार्ड की इमीडिएटली बाद हमने थोड़े टाइम के बाद ही हमने गोल स्कोर कर दिया और उसने जो था वो प्रेशरीज कर दिया, उसने वो क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। एंड अगर आप कल के गोल स्कोरर्स भी देखोगे तो 3 आउट ऑफ 4 गोल स्कोरर्स वैसे हैं जिनका पहला गोल था लीग में, ठीक है, कसाडो का, मार्टिन का, अराहो का। एंड वो ऐसे लॉन्डे है जो फ्रीक्वेंटली गोल स्कोर करने नहीं वाले। बट जब आप एक लंबी रेस भाग रहे होते हो एक लीग जितनी 38 मैच जितनी, तो यू नीड एवरी प्लेयर टू शो अप इन द मोमेंट ऑफ नीड और कल वैसे ही हुआ। एंड कल का एमवीपी जो ललीगा की तरफ से भी मिला था वो मिला था डैनी ओल्मो को, एंड डिजर्वेडली सो मेरे हिसाब से। अगर वो बंदा फिट रहता है, अगर वो बंदा स्टार्टिंग लाइनअप में रहता है तो आई थिंक ही हैज़ so far shown his worth perfectly, and he's threat in behind, he's threat on the ball, he's threat off the ball। उसकी पासिंग अच्छी है, उसकी फिनिशिंग अच्छी है, he has that sigma energy to him। और भाई मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और जब भी कॉल हो रही है इस टाइम कि हमारे को ऑल्मो चाहिए या गावी चाहिए तो ऑब्वियसली ऑल्मो अगर फिट है तो प्ले हिम 100% ऑफ द टाइम। वो बंदा भाई बहुत ही सुंदर फुटबॉल प्लेयर है, ही इज़ टेक्निकली साउंड, ही इज़ बेसिकली एवरीथिंग यू नीड फ्रॉम योर नंबर 10 और वो प्रोवाइड करता है। कल के गेम में ही गॉट 2 सुंदर असिस्ट। जो फर्स्ट वाला था जेरार्ड मार्टिन को, द वे ही लॉब्ड द बॉल इन द पेनल्टी बॉक्स ऑफ द ऑपोजिशन, भाई बिल्कुल ही कामली उसने वो सब किया एंड यू अप्रिशिएट हिम इवन मोर। और जो दूसरा असिस्ट था, आई नो वो शॉट ले रहा था, डिफ्लेक्ट होके गई अंदर, बट हु केयर्स भाई। आजकल जो असिस्ट स्टैट है वो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही होता है। एंड आई एम हैप्पी कि उसको वो असिस्ट मिला और आई एम हैप्पी फॉर हमारे 2 गोल स्कोरर्स जो पहले 2 गोल स्कोरर्स थे, कसाडो एंड जेरार्ड मार्टिन। उन्होंने बार्सिलोना का फर्स्ट गोल स्कोर कर लिया एंड दे आर 11 ऑन गोल्स विद विनीसियस जूनियर दोस्तों। तो बैलेंट और कंटेंडर मतलब ठीक है भाई, ठीक है, यू डोंट हैव टू पुश अ गाय व्हेन ही इज डाउन। लेकिन एनीवे एक अच्छा माहौल था कल गेम में, एक अच्छी वाइब्स आई हमारे को गेम से। एंड ऐसी गेम थी जिसपे हम टॉप पे थे भाई सोसिएडाड के। हमने उनकी गुद्दी पे पैर रखा हुआ था पूरे 90 मिनट तक। आप रियल सोसिएडाड को देखोगे, दे टुक 0 शॉट्स 90 मिनट में, 0 शॉट्स। रियल सोसिएडाड कोई बम टीम नहीं है, दे आर नॉट अ टीम फ्रॉम सेकंड और थर्ड डिवीजन, दे आर ऐसी टीम ला लीगा में जिन्होंने हमारे को 3-4 महीने पहले तोड़ा उनके स्टेडियम में जब हम गए थे, एंड दे आउट परफॉर्म्ड अस इन दैट गेम। एंड भाई कल के मैच में जितना बेटर थे हम उनसे, इट वॉज नाइट एंड डे बेसिकली। और एक और बंदा भाई जो हम बार्सिलोना फैंस को बड़ा मॉक करते हैं वर्ल्ड फुटबॉल वाले, कि हम बोलते हैं हम पेड्री को डिफरेंट करते हैं और ऐसे करते हैं कि फुली फिट पेड्री होता, फुली फिट पेड्री होता। तो हमें ऐसा था कि वी आर फुली फिट पेड्री मर्चेंट्स, बट अब देख रहे हैं हम फुली फिट पेड्री इस सीजन। तो लुक एट हिम भाई, हाउ मच बेटर ही इज़। कल जो उसने परफॉर्मेंस ड्रॉप किया है, इट वॉज अगैन 8 or 9 out of 10 performance। The way he controls the midfield, the way he do those little turns, जो वो फाइनल थर्ड में पासिस मेक करता है, ही इज़ जस्ट अ फिनोमिनल मिडफील्डर भाई। एंड कल जो उसने एक शॉट मारा था मेरे को याद है सेकंड हाफ में, एंड ही रैटल्ड द पोस्ट। और कोई पेड्री जब उसकी बिल्ड देखोगे तो लगता नहीं है, बट दैट वाज अ स्टिंगी शॉट भाई, बहुत ज़्यादा पावर थी उसमें। एंड अगर वो चीज़ ऐड कर लेता है अपनी गेम में तो आई थिंक ही हैज़ ऑल द टूल्स एंड ऑल द वेपन्स ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। एंड आई होप कि वो ऐड करे बिकॉज ओनली दैट थिंग इज़ मिसिंग और वो इनिएस्टा रीजन बन जाएगा अब लिटरली भाई। His rise, his season so far has been absolute cinema। और अगर बाकी परफॉर्मेंसेस को देखोगे आप, लमीन जमाल पे इतना प्रेशर क्यों आ रहा है भाई, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है। उस लॉन्डे को आप देखते हो आपको दिखता है कि ही इज़ अंडर प्रेशर ऑफ स्कोरिंग द गोल्स। दैट शुड नॉट बी हिज जॉब भाई। वो 17 साल का है, राइट विंग पे खेल रहा है, वट एवर ही इज़ ऑफरिंग इज़ मोर देन इनफ। डेम्बेले भाई
6 साल में इतना प्रेशर में नहीं दिखा मेरे को गोल स्कोर करने के लिए जितना यमाल पिछले 6 महीने से दिख रहा है, पिछले 3 महीने से दिख रहा है। ऑल्दो आई नो उसने गेम साल अच्छा स्टार्ट किया था, ही स्कोर्ड इन 2-3 मैचेस कंसेक्यूटिवली, हम सबको लगा था कि नाउ ही विल इम्प्रूव ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ हिज, बट अभी बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है। अगर वो अपनी गोल स्कोरिंग फॉर्म फाइंड करता है इवन एट 20-21 तो क्या दिक्कत है भाई, 3 साल है उसके पास अभी उस चीज़ को करने के लिए। एंड आई डोंट थिंक कि उसको ये प्रेशर लेना चाहिए, और अगर वो अपना हेड डाउन रखेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, हमने उसकी एजेंडाज भी रन होते देखे उसके अगेंस्ट दैट ही इज़ एरोगेंट, और अगर वो एक्चुअली में नहीं है एंड ही कैन स्टे प्रोफेशनल, और वो ऑब्वियसली नेमार का फ़ैन है, अगर वो उससे उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो और थोड़ा मेसी से इन्फ्लुएंस हो जाए प्रोफेशनलिज्म को लेके, तो आई थिंक नो वन इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम बिकमिंग द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमने कल देखा अराओ का मच नीडेड स्टार्ट था एंड ही स्कोर्ड द गोल, आई एम फीलिंग वेरी गुड फॉर हिम। और हाँ भाई, इट वॉज अ गुड गेम, वी सॉ इट थ्रू, एंड हमने फिर 4 गोल स्कोर किए हैं, बट डिफरेंस इज की वी कंसीडेड 0 गोल्स। एंड अब चैंपियंस लीग एक्शन में वापस आने वाले हैं बेनफिका के अगेंस्ट, एंड लास्ट गेम हम सबको पता है कैसी हुई थी, 5-4, और एक वंस इन अ लाइफ टाइम गेम थी। लेकिन हमको बेनफिका को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स। तो देखते हैं भाई क्या होता है उस गेम में। आपके अकॉर्डिंग कौन बेस्ट प्लेयर था, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर था? मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर वॉज Pedri, obviously. Most important was Dani Olmo, he was effective. एंड हाँ भाई, यही मेरे थॉट्स थे गेम के बारे में। आपके ओपिनियंस है शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर दो, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। पीस आउट।